बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एएसएफ एएसआई के पेपर को डील करने जा रहे हैं। तो बेसिकली पेपर जो है वो 18 दिसंबर 2023 को ऐड किया गया था और इस पेपर के अंदर टोटल 50 एमसीक्यूज थे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे एमसीक्यू को कवर कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 से ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर अ गिवन ऑप्शन। तो हमारे पास डिफरेंट नीचे स्टेटमेंट गिवन है, तो हमने उसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो अगर एमसीक्यू नंबर 1 की तरफ आ जाए तो लिखा हुआ द ओपोनेंट रैन हिम डैश इन अ पब्लिक। तो इसके अंदर हमने करेक्ट प्रपोजिशन डालना है। तो हमारे पास नीचे लिखा हुआ है ऑफ, आवर, फॉर, ऑन। तो जिसका राइट प्रपोजिशन बनता है वो है ऑफ। उसके बाद अगर हम एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ आए, इसमें लिखा हुआ है कि ही स्ट्रगल एंड गेन अ विक्ट्री डैश इज एनिमी। फिर प्रपोजिशन गिवन है विद, एट, आवर, बिटवीन। तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है वो आवर। ठीक है। उसके बाद द सुपरवाइजर थॉट द डैश मोर सूटेबल पर्सन टू डू दिस जॉब। इसका राइट ऑप्शन है वो क्या, आवर। ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ आगे लिखा हुआ है कि वंस ही केम डैश हिज सेंस ही अंडरस्टूड द लॉजिक। ठीक है। वंस ही केम इन हिज सेंसेस, यानी अगर वो अपने होशो आवाज में आ जाएगा तो वो इस चीज़ को समझ जाएगा। ठीक है। तो जिसका राइट ऑप्शन है इन। ये सारे के सारे तकरीबन जो पहले 5 एमसीक्यूज थे ये किसके थे, प्रेपोजिशन के। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। में लिखा हुआ है कि अ गुड ट्री डैश गुड फ्रूट। ठीक है। तो लिखा हुआ है कि अ गुड ट्री ब्रिंग फॉर्थ गुड फ्रूट। तो जिसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद एमसीक्यू नंबर अगर 6 मूव करें तो लिखा हुआ है कि द थीफ डैश हिज हाउस लास्ट नाइट। द थीफ ब्रोक इनटू हिज हाउस लास्ट नाइट, यानी जो है वो लास्ट नाइट थीफ उसके घर में घुसा। ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट में मूव करें तो लिखा हुआ है टेंटिव। अब टेंटिव को हमने जो है वो सिमिलर वर्ड बताना है, टेस्टेड, मर्कनरी, एक्सपेरिमेंटल या नॉन ऑफ दीज। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो क्या है, टेस्टेड। ठीक है। उसके बाद राइजिंग प्राइस डैश इमीडिएट मैयर। अब राइजिंग प्राइस के हमारे पास ऑप्शन नीचे गिवन है कॉल फॉर, कॉल ओवर, कॉल इन या कॉल फॉर। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो क्या है, कॉल फॉर, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। तो लिखा हुआ है लॉर्डेबल। अब लॉर्डेबल के जो है हमने सिमिलर वर्ड बताना है। तो लॉर्डेबल का जो सिमिलर वर्ड बनता है वो ऑप्शन नंबर बी, एकिन। ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो की। अब की का सिमिलर वर्ड क्या होता है, की का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं की बुक। की बुक मीन के बुक का सोल्यूशन। तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यू में मूव करें, लिखा है पेंटेनेंटी। तो इसका हमने जो है वो राइट ऑप्शन बताना है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन गिवन है, तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 12 की तरफ मूव करें तो कजौल। अब कजौल का हमने ऑपोजिट वर्ड बताना है। ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट 4 ऑप्शन गिवन है। तो हमारे पास जो इसका राइट ऑप्शन बन रहा है वो क्या है, हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। तो बेसिकली अगर एमसीक्यू नंबर 13 की तरफ मूव करें, इसमें लिखा हुआ कि व्हाट इज द हाइट ऑफ विकेट यूज इन अ गेम ऑफ क्रिकेट इन इंचेस। यानी जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जाती है उसमें विकेट की जो है वो हाइट कितनी इंच होती है, आइदर 27 इंच, 26 इंच, 28 इंच या जो है वो नॉन ऑफ दिस। तो ये मुझे लगता है किसी को नहीं आता होगा, क्योंकि जो विकेट क्रिकेट खेली जाती है उसमें जो विकेट की हाइट होती है वो कभी किसी को ध्यान नहीं जाता। इधर हम पिच गिन रहे होते हैं कि 22 फुट की होती है, 21 फुट की होती है, लेकिन जो इंचीज में मतलब कि जो विकेट होती है उसकी हाइट कितनी होती है, 28 इंचीज। ठीक है। तो जिसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगर नेक्स्ट एमसीक्यू मूव करें तो उसमें लिखा हुआ है इनसेटेबल का जो है वो ऑपोजिट बताना है, एंटीनम। तो वो क्या है, सेटिस्फाई। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू मूव करें तो लिखा हुआ है कि जहांगीर खान वॉन डैश स्क्वॉश चैंपियनशिप फॉर 10 टाइम। यानी जहांगीर खान ने कौन से जो है वो स्क्वॉश चैंपियनशिप को जीता 10 टाइम। वर्ल्ड ओपन, ब्रिटिश ओपन या ओलंपिक या नन ऑफ दिस। तो जो इसमें राइट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश ओपन। ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं नागा पर्वत, द 9th हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इन विच माउंटेन रेंज। नागा पर्वत जो है वो दुनिया की 9वीं बड़ी पहाड़ी है, वो किधर मतलब कि है, हिमालय में, कराक्रम में या हिंदुकुश में, नन ऑफ दिस। तो वो क्या है, कराक्रम में। उसके बाद मूव करते हैं लैक ऑफ विटामिन डी कैन कॉज। अब विटामिन डी हम कहाँ से हासिल करते हैं, धूप से। ठीक है। तो लैक ऑफ विटामिन डी कॉज, तो लैक ऑफ विटामिन डी क्या कॉज करता है, बेसिकली बोन प्रॉब्लम, हड्डियों में दर्द होता है। ठीक है। उसके बाद कपास का फूल इज रिटन में डैश। कपास का फूल एक किताब है, वो किसने लिखी है, हमारे पास खतीजा मस्तूर, सादत हुसैन मंटू, अल्लामा इकबाल, ये नन ऑफ दिस। तो बेसिकली कपास के फूल को लिखा था अहमद नदीम कासमी ने। तो जो इसके अंदर गिवन नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो नन ऑफ दिस। 1 इंच इज इक्वल टू डैश। तो 1 इंच कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। उसके बाद द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो
ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन की वो कितनी है? 3 है, 7 है, 6 है या 5? तो जिसका राइट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यूनाइटेड नेशन में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो टोटल कितनी है? 6। तो गिवन नहीं है तो नन ऑफ दीज आएगा। फिर डोम ऑफ द रॉक इज लोकेटेड इन डैश। डोम ऑफ द रॉक कहाँ लोकेट है? तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा जेरूशलम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की जो है वो सरहद है वो उसकी लंबाई कितनी है? वो है बेसिकली 1046 किलोमीटर। उसके बाद स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज नॉन एज, तो जो है वो स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज नॉन एज क्या कहा जाता है उसको? तो बेसिकली इसको बोला जाता है ऑप्शन नंबर बी एक्सोबायोलॉजी। ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट व्यू उधर मूव करें कि हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ सार्क, तो सार्क की कितनी कंट्री मेंबर है? 6 है, 8 है, 10 है या नन ऑफ दीज? तो बेसिकली सार्क की टोटल 8 कंट्री मेंबर हैं। ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं हम नेक्स्ट व्यू की तरफ। से लिखा हुआ है कि विच इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में कौन सी है? यूएन, अफ्रीकन यूनिटी, लीग ऑफ द नेशन या नन ऑफ दीज? तो जिसका राइट ऑप्शन है वो यूएन इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। फिर है व्हाट इज द नेशन और व्हाट इज द नेम ऑफ वेब पेज एड्रेस सेलेक्ट फॉर फॉलोइंग, यानी वेब पेज के लिए हम क्या चीज सेलेक्ट करते हैं? डायरेक्टरी, डोमेन, यूआरएल या नॉन ऑफ दीज? तो ये बेसिकली क्या आता है? यूआरएल। ठीक है। उसके बाद द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज डैश, तो जो मतलब कि सबसे बड़ा ओशन है वो कौन सा है? इंडियन, आर्टिक, अटलांटिक या नॉन ऑफ दीज? तो बेसिकली जो सबसे बड़ा ओशन है वो क्या? पैसिफिक, जिसका ऑप्शन गिवन नहीं था। तो जो इसका राइट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा? नन ऑफ दीज। रॉक दैट कंटेन फॉसिल फ्यूल आर कॉल्ड डैश, यानी जिन रॉक के अंदर फ्यूल फॉसिल रॉक दैट कंटेन फॉसिल आर कॉल्ड डैश, तो वो कौन से? तो इसका जो राइट ऑप्शन है सेडिमेंट्री रॉक, ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है कि सर गंगाराम इज हुज द नेम द गंगाराम हॉस्पिटल एग्जिट इन लाहौर वाज बाय एन एजुकेशन, तो सर गंगाराम जो है एक डॉक्टर है, लायन है कि इंजीनियर है या नन ऑफ दीज? तो वो बेसिकली एक इंजीनियर थे। ठीक है। उसके बाद द आइडिया ऑफ सिविल डिफेंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम डैश, वर्ल्ड वॉर 2, फ्रेंच रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वार 1 या नन ऑफ दीज? तो जिसका राइट ऑप्शन है वर्ल्ड वार 1। ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं लेंथ ऑफ एलओसी ऑफ कश्मीर इज डैश, लाइन ऑफ कंट्रोल ऑफ कश्मीर कितना बेसिकली? तो हमारे पास 600 किलोमीटर है, 780 किलोमीटर है, 720 किलोमीटर है या नन ऑफ दीज? तो जिसका राइट ऑप्शन है वो 720 किलोमीटर। उसके बाद व्हेन डिड शिमला अकॉर्ड वाज साइन, जनवरी 1970, मार्च 1971, जुलाई 1972 या नन ऑफ दीज? तो जिसका राइट ऑप्शन है कि शिमला अकॉर्ड वाज साइन इन जुलाई 1972। उसके बाद SHO इज एन अब्रिविएशन ऑफ डैश, तो SHO की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टेशन हाउस ऑफिसर। उसके बाद प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डैश, यानी प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डैश, तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन थी? 1956 की, 1962 की, 1973 की। ठीक है। तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है 1956। तो उसके बाद अगर मूव करें विच एरिया ऑफ द पंजाब विद द मुस्लिम मेजोरिटी वाज अवॉर्डेड टू इंडिया बाय बाउंड्री कमीशन इन 1947, यानी ऐसा कौन सा पंजाब का इलाका था जिसमें मुसलमान अक्सर से मौजूद थे लेकिन वो इंडिया के हवाले कर दिया गया था? फिरोजापुर, जलंधराबाद या अमृतसर या नन ऑफ दीज? तो जिसका राइट ऑप्शन है वो फिरोजापुर। ठीक है। तो उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। गोमल यूनिवर्सिटी डैश, तो गोमल यूनिवर्सिटी कहाँ लोकेट है? डेरा इस्माइल खान में। ठीक है। शेरशाह सूरी डाइड इन डैश, 1540, 1550, 1560 या नन ऑफ दीज? तो बेसिकली जो इसका राइट ऑप्शन है वो 1545 आता है, लेकिन नहीं नीचे गिवन, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? नन ऑफ दीज। हु बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द डेथ ऑफ कायद आज़म, यानी कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना जो है पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है। तो उनके बाद कौन था गवर्नर जनरल? लियाकत अली खान, ख्वाजा नाजिमुद्दीन, गुलाम मोहम्मद या नन ऑफ दीज? तो इसका राइट ऑप्शन है क्या? ख्वाजा नाजिमुद्दीन। तो ऑप्शन नंबर बी ख्वाजा नाजिमुद्दीन। ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं सुल्तान महमूद गजनवी होम टाउन वाज डैश, तो सुल्तान महमूद गजनवी का जो होम टाउन था वो क्या था? तो वो क्या था? गजनी। ठीक है। औरंगजेब आलमगीर बिल्ड बादशाही मॉस्क्यू एट डैश, तो बादशाही मस्जिद आप लोगों को पता होगा कहाँ पे है? लाहौर में। ठीक है। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए लाहौर। अब 50 माइल इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर, तो 50 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं? तो एक माइल के अंदर 1.6 किलोमीटर होते हैं। तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर
बी 80 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद द नंबर हुज 30% इज 60, यानी नीचे कौन सा नंबर है जिसका 3% 60 बनता है, ठीक है। तो हमारे पास 2000, 3000, 6000 या नन ऑफ दिस, तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो कितना है 2000, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि इफ मैन कैन मैन्युफैक्चर 27 बिस्किट इन एन आवर, ठीक है, यानी 15 बंदे जो है वो एक घंटे के अंदर 27 बिस्किट बना रहे हैं। हाउ मेनी बिस्किट वुड 45 मैन मैन्युफैक्चर इन 40 मिनट, ठीक है, यानी एक घंटे के अंदर वो 27 बिस्किट बना रहे हैं 15 बंदे। तो 45 बंदे एक मिनट के अंदर कितने बिस्किट बनाएंगे, सॉरी 40 मिनट के अंदर कितने बिस्किट बनाएंगे। तो अगर क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ आ जाए, लिखा हुआ है कि इफ 15 मैन कैन मैन्युफैक्चर 27 बिस्किट इन एन आवर, ठीक है, मीन के 15 बंदे 27 बिस्किट एक घंटे के अंदर बना रहे हैं। हाउ मेनी बिस्किट वुड 45 मैन कैन बी मैन्युफैक्चर इन 40 मिनट, यानी 45 मैन जो है 45 मिनट के अंदर कितने बिस्किट बनाएंगे। तो उसके लिए हम बना लेंगे कि एक मिनट के अंदर कितने बिस्किट बन रहे हैं, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट से हम 40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो जिसका आंसर आता है वो कितना आता है 81, तो नीचे गिवन नहीं है, नीचे गिवन है 54, 50 एंड 45, तो जिसका राइट ऑप्शन था वो था 81, हमने कैलकुलेट करके निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे नहीं मेंशन, तो इसका ऑप्शन क्या होगा नन ऑफ दीज। फिर 9.5 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आता है 38, ठीक है। 4 5 22 कैरी आ जाएगा, 9 4 45 और 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 38, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो इसमें लिखा हुआ है कि एनेक्स इज डैश फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ एविएशन सिक्योरिटी सप्लाइड अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। तो एनेक्स कौन सा है 15। उसके बाद 5 मैन कैन डू वर्क इन 50 डे, यानी 5 बंदे काम करें 50 दिनों में। हाउ लॉन्ग 3 मैन कंप्लीट दिस वर्क, यानी 5 बंदे एक काम को 50 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, तो वही काम 3 बंदे कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो इसके नीचे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन गिवन है, तो जो इसका राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास क्या बनता है ऑप्शन नंबर ए 83, ठीक है। यानी हम 50 को 5 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 250 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 83.33 आ जाएगा। तो जो राइट ऑप्शन बनता है वो क्या 83। When did fasting become फर्ज इन इस्लाम, यानी जो है वो रोज़े को कब फ़र्ज किया गया था, ठीक है, 2 हिजरी को 3 हिजरी को, ठीक है। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो क्या है 2 हिजरी को, ठीक है। उसके बाद द नेम ऑफ थर्ड कलमा इज डैश, तो थर्ड कलमे क्या बोल जाते हैं कलमाए तमजीद, तमजीद मानी बुजुर्गी, तो जिसका राइट ऑप्शन है कि थर्ड कलमा इज कॉल्ड कलमाए तमजीद, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइन बुक इज कॉल्ड ओल्ड टेस्टामेंट, ठीक है। तो कौन सी बुक है वो बेसिकली तौरात, ज़बूर, इंजील या नन ऑफ दिस, तो बेसिकली वो कौन सी है इंजील, ठीक है। तो जिसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। द इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट इन डैश ईयर, यानी इस्लामिक कैलेंडर कब स्टार्ट हुआ था, तो इस्लामिक कैलेंडर बेसिकली स्टार्ट हुआ था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 51 जो है वो साल बाद में, मीन 571 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, तो उसमें 51 ऐड करिए तो कितना बनता है 622 AD, तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASI के टेस्ट को डील किया, जिसके अंदर हमने 50 MCQs को डिटेल में कवर किया। तो आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जॉब के रिलेटेड डिफरेंट वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय से जो हमें बता देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोई चीज़ की कमी हो तो उसको हम इंप्रूव कर सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह ने के बाद।